नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 14 जनवरी को सूर्यदेव अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति होता है। और अगर ये मकर राशि में जाएंगे तो मकर संक्रांति इसको कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार ये मकर संक्रांति बड़ी ही शुभ होने वाली है। इस दिन बहुत से ऐसे विशिष्ट योग बन रहे हैं, दुर्लभ योग बन रहे हैं और साथ ही त्रिग्रही योग भी बन रहा है, यानी और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस दिन को महत्वपूर्ण बना रही हैं। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के लोगों को इस मकर संक्रांति के दिन क्या कार्य करने चाहिए, किन तरह के आपको इस दिन का लाभ उठाना है, किस तरह से, और आगे आने वाला ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति तुला राशि के लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों मकर संक्रांति का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन धनु राशि से निकलकर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये साल में 14 जनवरी को ही होता है। हर साल ये 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस बार ये क्यों खास होने वाली है। तो देखिए आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति पर 3 खास संयोग बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन शुक्रवार है और रोहिणी नक्षत्र का एक विशेष संयोग बन रहा है, यानी रोहिणी नक्षत्र में इस बार मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन शाम 8:18 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जो काफी शुभ नक्षत्र माना जाता है और इस दौरान स्नान दान करने का बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन होता है ये स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस मकर राशि संक्रांति के लिए कोई भी योग बन रहे हैं और भी योग बन रहे हैं, जैसे एक तो इस दिन ब्राणा योग बन रहा है और आनंद दादी योग बन रहा है। तो दोस्तों ये जो संयोग ऐसे बन रहे हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर पिता और पुत्र की युति होने वाली है, क्योंकि यहाँ मकर राशि में पहले से ही शनिदेव बैठे हुए हैं और अब शनिदेव की राशि में पुत्र के साथ पिता आने वाले हैं। तो ये दोनों की जो एक साथ युति होगी और इसके साथ में बुध भी होंगे, यानी बुध सूर्य और शनि का यहाँ त्रिग्रही योग बन जाएगा और बुध द्वितीय योग भी यहाँ पर बनेगा। जब सूर्य और बुध एक साथ होंगे और त्रिग्रही योग भी बन ही गया है। तो दोस्तों ये जो दिन है ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है कि इस दिन एक तो जब आप जाएंगे कि किस तरह से आप इस दिन का लाभ उठा सकते हैं, आप ये जानेंगे। हम आपको बताएंगे क्या कार्य कर सकते हैं और ये मकर संक्रांति से तुला राशि के जातकों के ऊपर किस तरह के प्रभाव होंगे और इन सभी चीज़ों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए जानेंगे। देखिए सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र जो होता है उसको बता दें कि जब भी आप इस नक्षत्र में कोई काम करते हैं तो वो विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो शुक्र है, जो कि सौभाग्य देता है, यश देता है, सुख देता है, तरक्की देता है। इसलिए इस दिन से आपके लिए उत्तम रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, उत्तम रिजल्ट आपको मिलेंगे। बेशक ये आपके 12वें भाव में सूर्य का परिवर्तन हुआ है, 12वें भाव में सूर्य आए हैं, शनि आपकी राशि के मालिक हैं जिसके साथ ये बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों नक्षत्र का जो प्रभाव होता है वो अलग तरह से होता है। जैसे किसी के जन्म के समय नक्षत्र बहुत ही मायने रखता है, उसी तरह से अब रोहिणी नक्षत्र में अगर सूर्य आ गए हैं तो दोस्तों स्थितियों में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ एक ब्राणा योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आनंद दादी योग भी यहाँ पर बन रहा है। आपको बता दें कि ब्राणा योग एक बड़ा ही दुर्लभ योग माना जाता है। आपने इसके बारे में बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये मूल रूप से बहुत ही अच्छे परिणाम प्रदान करता है और ये आपके जीवन में सुख धन और खुशियों का मानक माना जाता है। इसी तरह से जैसे इस दिन नक्षत्र का महत्व है, वैसे ही योग का भी महत्व है, भ्राणा योग और उसका आनंद दादी योग। तो दोस्तों इसके तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आनंद देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, कष्ट दूर करने वाला, यानी इनमें
यानी इनमें इंसान सुख का भागीदार होता है। किसी भी मंगल काम करने को, किसी भी मंगल का काम करने के लिए ये बड़ा ही उत्तम माना जाता है। तो अब देखिए, योग में ऐसे नक्षत्र में सूर्य का परिवर्तन हुआ है तो स्थितियां खुद ही संवर जाएंगी। जैसा कि हमने कहा, जन्म के समय सारी चीज़ों का योग का महत्व और ग्रहों की स्थितियों का महत्व होता है, वैसे ही अब ये सूर्य का राशि परिवर्तन है, इसका भी महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। इसके अलावा आपके 12वें भाव में हुआ है तो देखिए, इस दिन कुछ कार्य हैं जो आपको विशेष रूप से करने चाहिए। देखिए, संक्रांति का दिन सूर्य देव की पूजा करने के लिए विशेष माना जाता है। कहते हैं कि सूर्य देव की पूजा करने से इंसान को यश मिलता है, बल मिलता है, बुद्धि मिलती है। तो इस दिन आप अगर कुछ कार्य करते हैं और साथ में दान पुण्य के लिए भी ये अति उत्तम माना जाता है। जबकि शनि तो क्योंकि कर्म फल दाता हैं और शनिदेव इस वक्त सूर्य के साथ बैठेंगे और बुध भी बैठेंगे, तो शनिदेव की अच्छी खासी पूजा यहाँ आपको करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, सूर्य देव पुत्र शनि से मिलने जाते हैं इस दिन, इसलिए इस दिन शनिदेव की पूजा करने से सारे कष्ट का अंत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, 12वें भाव में है, आपके 12वें भाव में है जो कि व्यय का भाव होता है, इसलिए यहाँ आप एक तो ओम नमः शिवाय का इस समय जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 मर्तबा। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा और इस दिन का इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। साथ में आपके लिए सूर्यदेव का प्रभाव भी बहुत ही उत्तम दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए, इस दिन गुड़ का भी दान आप कर सकते हैं, तिल का दान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तिल का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है इसलिए इस दिन आप जरूर दान करें, चाहे अनाज का दान, तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, धन का दान करें। अगर इस दिन दान करते हैं तो आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो दोस्तों ये जो दिन किया गया दान होता है ये अक्षय होता है, यानी अक्षय पुण्य प्रदान करता है, जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता, इसका अंत नहीं हो सकता। तो ये आपको प्राप्त होगा। बाकी ये महीना सूर्य आपकी मकर राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे, इसलिए ये विशेष से जुड़ा हुआ भाव भी माना जाता है और साथ में खर्चों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, खर्चों पर तो यहाँ आपको थोड़ा सा अंकुश लगा कर रखना होगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप धन की भी बचत कर पाएंगे। साथ ही देखिए, 12वां भाव जैसा कि कहा विदेश का भाव होता है, तो दोस्तों उन जातकों को यहाँ खुश होने की संभावनाएं हैं जो विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं, या विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं। तो वो जातक अपने प्रयासों को तेज कर दें, क्योंकि शनिदेव अब सूर्य के साथ मिलकर आपकी जॉब लगवाने का काम करेंगे। बस एक चीज याद रखें कि सूर्यदेव क्या करते हैं। सूर्यदेव आपको सम्मान दिलाने वाले, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले, नौकरी दिलाने वाले, मान सम्मान बढ़ाने वाले ग्रह हैं और यहाँ पूरी उम्मीद है अब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, शनि जो है वो यहाँ आपको विदेश भेजेंगे, क्योंकि ये आपके 12वें भाव में हैं, बैठे हुए हैं। अब देखिए, उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्थितियां बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए बनी हुई हैं, इसलिए आप अपने प्रयासों को तेज कर दें। अगर प्रयास करेंगे तो कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। विदेशी भी इस समय देखिए बहुत ही खुशी अनुभव महसूस करेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको कामयाबी हासिल जरूर होगी, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही अच्छा आपके लिए है, बहुत ही आपके लिए मायने रखता है। और ये बहुत समय बाद ऐसा दिन आया है जिसमें आपको कामयाबी मिलनी बहुत जरूरी है और आपको कामयाबी मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। तो दोस्तों, एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं विदेश, बस उसके लिए भी आप जी तोड़ मेहनत करके चलें। कहते हैं कि मेहनत करने वाले को कभी भी जो है असफलता नहीं मिलती, हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहें, यानी कर्म के बल पर शनि आपको रिजल्ट देंगे, ये बात 100% सत्य है। इसलिए इस दिन बहुत ही अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। इन योगों का पूर्ण रूप से आपको लाभ उठाना है, आपको फायदा उठाना है और आप मेहनत करते रहें तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का ये दिन आप लोगों के लिए 14 जनवरी को बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आप इस दिन का पूरा फायदा उठाएं, अपने सभी कार्यों को पूरा करें, अपने सभी कार्य वक्त पर पूरा करें। हर तरह से आपके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो इस दिन का आपको पूरी तरह से फायदा उठाना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं।
हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।